एलेक्स, एक यंग कोडर जो एडवेंचर्स का बड़ा शौकीन था, अपने दादाजी के घर के पुराने एटिक में पहुंच गया। उस एटिक में कई सालों से कोई नहीं गया था और एलेक्स को हमेशा से वहां कुछ इंटरेस्टिंग मिलने की उम्मीद थी। हवा में लगदी और पुरानी यादों की स्मेल थी। सनलाइट के कुछ रेज एटिक के छोटे से विंडो से अंदर आ रहे थे, जो उस जगह को और भी मिस्टीरियस बना रहे थे। वो पुराने बॉक्सेस में देखने लगा, जिसमें येलोड फोटोग्राफ्स और एंटीक ट्रिंकेट्स थे। हर बॉक्स एक नई कहानी सुना रहा था, पुरानी यादों और भूले बिसरे पालों की। फिर एक कोने में उसे एक अजीब सी मेटालिक डिवाइस मिली। वो डिवाइस इतनी पुरानी लग रही थी, जैसे किसी दूसरे युग से आई हो। ऐसा वो पहले कभी नहीं देखा था। गियर्स, वायर्स और ग्लोइंग क्रिस्टल्स का एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। वो डिवाइस अपने आप में एक पजल थी, जो एलेक्स को सॉल्व करने के लिए इनवाइट कर रही थी। इंट्रीग्ड, एलेक्स ने केयरफुली यूज उठाया और यूज अपने बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी का अनुभव हुआ। वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि एलेक्स को लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो। वो फीलिंग इग्नोर करना मुश्किल था, जैसे डिवाइस यूज अपना मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बुला रहा हो। एलेक्स को लगा जैसे उसके सामने एक नया एडवेंचर खुलने वाला हो। एलेक्स ने अपने फ्रेंड्स को इस डिस्कवरी के बारे में बताया, जो उतने ही क्यूरियस और एडवेंचरस थे। उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि वो सब मिलकर इस डिवाइस के मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। क्लोई, ग्रुप की टेक विज, डिवाइस के इंट्रिकेट डिजाइन को देखकर इमीडिएटली इंप्रेस हो गई। उसने कहा, यह डिवाइस किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का हिस्सा लगती है, जो हमने कभी देखी नहीं। बेन, द स्केप्टिक, डाउटफुल रहा और यूज एक इलैबोरेट प्रैंक समझा। उसने कहा, यह जरूर किसी का प्रैंक होगा, इतना कॉम्प्लेक्स और पुराना डिवाइस कैसे हो सकता है। लेकिन एमिली, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती थी, एलेक्स की एक्साइटमेंट शेयर करती थी। उसने कहा, अगर यह सच है तो हमारे लिए यह एक अमेजिंग एडवेंचर होगा। वो सब एलेक्स के बेसमेंट में डिवाइस के अराउंड जमा हो गए। क्रिस्टल्स की ग्लो से उनके चेहरे चमके। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिलकर इस डिवाइस के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और शायद एक नया एडवेंचर शुरू करेंगे। फ्रेंड्स ने कई दिन डिवाइस का पर्पस समझने में लगा दिए। हर दिन वो नए थ्योरीज और आइडियाज के साथ आते, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज और नॉलेज को इकट्ठा किया, लेकिन डिवाइस का राज अब तक अनसॉल्व्ड था। उन्होंने इसके हर कोने को एग्जामिन किया, क्लूज ढूंढने के लिए। हर छोटी से छोटी डिटेल को नोट किया, हर वायर और कंपोनेंट को समझने की कोशिश की। ये उनके लिए एक पजल बन गया था, जिसे सॉल्व करना उनका मिशन बन चुका था। क्लोई अपने एक्सेप्शनल टेक स्किल्स के साथ आगे बढ़कर डिवाइस को वेरियस सर्किट से कनेक्ट करती है और उसके एनर्जी आउटपुट को एनालाइज करती है। उसके दिमाग में कई कैलकुलेशंस चल रहे थे और उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। उसने अपने टूल्स का इस्तेमाल करके डिवाइस के हर एस्पेक्ट को टेस्ट किया। फाइनली, कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद वो सही कॉम्बिनेशन पे पहुंच ही गए। उन्होंने अपने एफर्ट्स को कंबाइन किया और एक ब्रेक थ्रू मिला। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और उन्होंने अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। डिवाइस में जान आई और क्रिस्टल्स एक इंटेंस अदरवर्ल्डली लाइट के साथ पल्स करने लगे। ये लाइट इतनी ब्राइट थी कि उन्हें अपनी आंखों को शील्ड करना पड़ा। मशीन से एक हमिंग साउंड निकल रहा था, जो उन्हें एक अलग ही दुनिया का एहसास दे रहा था। एक शिमरिंग पोर्टल, स्वर्लिंग एनर्जी का एक ओवल रूम के बीच में खुल गया। यह पोर्टल इतना मेस्मराइजिंग था कि उनकी नजर उससे हट नहीं रही थी। एनर्जी का एक वॉर्टेक्स उनके सामने फॉर्म हो रहा था, जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। फ्रेंड्स ने डर और बेचैनी के साथ उस स्वर्लिंग वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी को देखा। उनके दिल तेज धड़क रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। ये उनके लिए एक अननोन टेरिटरी थी, जहां पहले कभी नहीं गए थे। वो क्रैकल और हम कर रहा था, उन्हें पास बुला रहा था। ये साउंड इतना कैप्टिवेटिंग था कि उन्हें अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था। पोर्टल से निकलती लाइट और एनर्जी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। एलेक्स, जिसके दिल की धड़कन डर और एक्साइटमेंट से तेज हो रही थी, ने पोर्टल की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन उसके क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा
और उन्हें अपने साथ आने का सिग्नल दिया। दूसरे, जिनके चेहरे एंग्जाइटी और वंडर से भरे हुए थे, उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने अपने दर को एक तरफ रखा और एलेक्स के साथ पोर्टल की तरफ बढ़ने लगे। उनके मन में भी कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों पर भरोसा किया। जैसे ही उन्होंने थ्रेशोल्ड पार किया, डिसोरिएंटेशन की एक लहर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक अलग ही डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं। लाइट इतनी ब्राइट थी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे खुद को एक एथीरियल लाइट में नहाते हुए पाते हैं। हवा में ओजोन की गंध घुली हुई है। ये एक्सपीरियंस उनके लिए सरियल था, जैसे वो किसी ड्रीम वर्ल्ड में एंटर कर गए हो। उन्होंने अपने सराउंडिंग्स को देखा और एक नई जर्नी की शुरुआत का एहसास किया। जो दुनिया उनके सामने आई, वो जानी पहचानी भी थी और अजीब तरह से अलग भी। यह एक ऐसी जगह थी जो उनके अपने समय और स्थान से मिलती जुलती थी, फिर भी हर कोने में कुछ न कुछ असामान्य था। वे एक ऐसी सड़क पर खड़े थे जो उनकी अपनी दुनिया की तरह लगती थी, लेकिन कुछ अजीब सी डिस्क्रिपेंसीज ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। सड़कें चौड़ी और साफ थीं, लेकिन हर चीज में एक अजीब सी चमक थी, जैसे यह सब कुछ नया हो। इमारतें थोड़ी ऊंची थीं, सड़कें साफ थीं, हवा अजीब तरह से स्टेराइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां की हवा में कोई जीवन नहीं था, जैसे यह एक कृत्रिम वातावरण हो। डिजिटल बिलबोर्ड्स, जिन पर प्रोपागेंडा जैसे मैसेजेस दिख रहे थे, पूरे सिटीस्केप में छाए हुए थे। ये संदेश लोगों को एक ही दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जैसे कि उनकी स्वतंत्र सोच को दबाया जा रहा हो। लोग, हालांकि उनकी दुनिया के लोगों जैसे दिखते थे, एक अजीब सी यूनिफॉर्मिटी के साथ चल रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी एक ही प्रोग्राम का हिस्सा हों, जैसे उनकी हर हरकत पहले से तय हो। जैसे जैसे वे इस अजीब नई दुनिया में आगे बढ़े, उन्होंने क्रोनोकॉप के ओमनी प्रेजेंट सिंबल, जो समय को बदलने वाली टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट एक पावरफुल कॉरपोरेशन थी, को देखा। यह कंपनी हर जगह थी और इसका प्रभाव हर चीज पर था। उनका लोगो हर जगह था, इमारतों पर, गाड़ियों पर, यहां तक कि लोगों के कपड़ों पर भी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कंपनी इस दुनिया की हर चीज को नियंत्रित कर रही हो। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां फ्री विल का कोई अस्तित्व नहीं था, जहां जीवन का हर पहलू क्रोनोकॉर्प के इनविजिबल हाथ द्वारा नियंत्रित था। यहां के लोग जैसे कठपुतलियां थीं, जिनकी बातें की जिनकी डोर इस कंपनी के हाथ में थी। फ्रेंड्स को बेचैनी होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। यह एक डिस्टोपियन नाइटमेयर था, जहां हर चीज पर नियंत्रण था और स्वतंत्रता का कोई नामो निशान नहीं था। वे समझ गए कि यहां से निकलना आसान नहीं होगा और उन्हें इस नई दुनिया के नियमों को समझना और उनसे निपटना होगा। सेक्शन 4, अपने रिफ्लेक्शंस का सामना। जल्द ही उनका सामना अपने ऑल्टरनेट सेल्फ से हुआ। अंतर चौंकाने वाले थे। इस दुनिया का एलेक्स ठंडा, ज्यादा कैलकुलेटिंग, क्रोनोकॉप का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल था। क्लोई का काउंटर पार्ट उसके यूजुअल रिबेलियस सेल्फ का एक सबमिसिव, सबसर्विएंट वर्जन था। बेन अपने स्केप्टिसिज्म से रहित क्रोनोकॉप के निर्देशों का आंख बंद करके पालन करता था, और एमिली अपने यूजुअल ऑप्टिमिज्म से रहित इस नियंत्रित दुनिया में अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी लग रही थी। अपने ऑल्टरनेट सेल्व्स से मुलाकात एक भयानक रहस्योद्घाटन था। यह चॉइस और डेस्टिनी के बीच की बारीक रेखा की एक कठोर याद दिलाता था। एक ऐसी दुनिया जहां उनके जीवन ने बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए थे। यह एहसास कि वे भी अपने भावहीन काउंटरपार्ट्स की तरह बन सकते थे, ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इस दमनकारी हकीकत से बचने के उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। वे एक ऐसी सच्चाई से रूबरू हुए थे जिसे नजरअंदाज करना बहुत ही परेशान करने वाला था। एक ऐसी सच्चाई जिसने उन्हें सत्ता के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। सेक्शन 5, क्रोनोकॉप का खतरा। इस पैरेलल यूनिवर्स में उनकी मौजूदगी किसी से छिपी नहीं रही। क्रोनोकॉप ने अपनी पैनी नजरों से उन्हें एनॉमलीज के रूप में पहचान लिया,
जो उनके केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ऑर्डर के लिए खतरा थे। काले रंग के कपड़े पहने और फ्यूचरिस्टिक वेपन्स से लैस एजेंट्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया। फ्रेंड्स को भागना पड़ा। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। उनकी जान खतरे में थी। इस पैरेलल वर्ल्ड के बारे में उनकी शुरुआती क्यूरियोसिटी सर्वाइवल के लिए एक बेताब संघर्ष में बदल गई। सड़कें, जो कभी जानी पहचानी और सुरक्षित थीं, अब शैडोज और खतरे का भूल भुलैया बन गईं। फ्रेंड्स, जिनकी पीठ दीवार से सटी हुई थी, को अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना पड़ा और अपने रिलेंटलेस परस्यूअर्स को चकमा देने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना पड़ा। समय बीतता जा रहा था और वे जानते थे कि बहुत देर होने से पहले उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजना